इंडिया में आज एक वर्ड ट्रेंडिंग है, वक्फ। लोग बोल रहे हैं ज़मीन जिहाद, इलीगल टेक ओवर और पैरेलल सरकार, लेकिन क्या किसी ने ये समझने की कोशिश की है कि वक्फ होता क्या है? ये सिर्फ एक लॉ नहीं, ये एक आराधना है, एक सेक्रीफाइस और एक कम्युनिटी के लिए इज्जत और ईमान का निज़ाम है। आज हम बात करेंगे वक्फ एक्ट के असली इरादा की। इस्लाम में वक्फ का मतलब होता है किसी प्रॉपर्टी को खुदा के लिए डेडिकेट कर देना। ऐसी प्रॉपर्टी जिसका फ़ायदा ज़रूरतमंद लोग उठाए लेकिन ओनरशिप खुदा की हो। ये एक सदका होता है, यानी ऐसी दान जो इंसान की मौत के बाद उसके लिए बेनिफिट का जरिया बनती है। आपने ज़मीन दी, मस्जिद बनी। आपने ज़मीन दी, कब्रिस्तान बना। आपने शॉप दी, उसकी इनकम से ऑर्फनेज चला। ये होता है वक्फ। वक्फ सिर्फ ज़मीन का नाम नहीं, ये एक निज़ाम है खिदमत का, ईमान का और इंसानियत का। ब्रिटिश पीरियड में कई ऐसी वक्फ प्रॉपर्टीज थी जो लूट ली गई, इल्लीगल तरीके से कब्जा किया गया या मिसयूज किया गया। मुस्लिम कम्युनिटी के पास कोई ऐसे सिस्टम नहीं था जो इन संपत्तियों को प्रोटेक्ट करे, इसलिए वक्फ बोर्ड्स बनाया गया जिससे ये इंश्योर किया जा सके कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ रिलीजियस और सोशल पर्पस के लिए यूज़ हो, उनका रिकॉर्ड मेंटेन्ड रहे, किसी इंडिविजुअल या माफिया की पर्सनल यूज़ ना हो। इंडिया में वक्फ बोर्ड्स हर स्टेट में है और उनका काम है कम्युनिटी के ट्रस्ट को सेफ रखना, उससे मिसयूज होने से बचाना। नई वक्फ बिल का मेन एम है रिकॉर्ड्स डिजिटाइज करना जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़े, डिस्प्यूट्स को फास्ट ट्रैक करना थ्रू वक्फ ट्राइब्यूनल, इलीगल ऑक्यूपेशन से वक्फ लैंड को प्रोटेक्ट करना। लेकिन कुछ लोग जिसे ज़मीन का कब्जा कह रहे हैं, उसका सच ये है वक्फ बोर्ड किसी भी ज़मीन को बिना एविडेंस के एक्वायर नहीं करता। अगर गलती से कोई ज़मीन वक्फ डिक्लेयर हो जाए, अपील का प्रॉपर लीगल प्रोसेस होता है। ये सिस्टम का मिसयूज नहीं, सिस्टम का सेफगार्ड है ताकि सेक्रेड ट्रस्ट पब्लिक के काम आए। आज इंडिया में हज़ारों मस्जिद, हॉस्पिटल, कब्रिस्तान, ऑर्फेनेज और स्कॉलरशिप स्कीम्स वक्फ के ज़रिए चल रहा है। और यह सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं, कई जगह हिंदू, सिख, क्रिश्चियन लोग भी वक्फ हॉस्पिटल्स का बेनिफिट ले रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, कर्नाटका में वक्फ के ज़रिए चल रहा है ऑर्फेनेज जहां सब कम्युनिटीज़ के बच्चे हैं। महाराष्ट्र में वक्फ प्रॉपर्टी से स्कॉलरशिप मिलती है 12th पास्ट स्टूडेंट्स को। दिल्ली में वक्फ रान क्लिनिक जहां सबको फ्री इलाज मिलता है। तो जब वक्फ प्रॉपर्टी से पूरा देश बेनिफिट ले रहा है तो सवाल उठाने का क्या सिर्फ प्रोपेगेंडा नहीं। आज कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स वक्फ को एक विलेन बना रहे हैं क्योंकि उन्हें इलेक्शन में वोट बैंक चाहिए। ज़मीन जिहाद जैसे शब्द बनाया गया जो सिर्फ झूठ और नफरत फैलाने के लिए है। सोशल मीडिया पर हाफ ट्रूथ्स और एडिटेड फैक्ट्स सर्कुलेट किया जा रहा है। हर मुस्लिम ट्रस्ट को एक संदेह की एंगल से देखा जा रहा है, जबकि हिंदू ट्रस्ट के पास भी हज़ारों एकड़ से ज़मीन है। तो क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है? वक्फ बोर्ड एक कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है और ये इंडिया के सेकुलर फैब्रिक का हिस्सा है। अगर हिंदू मंदिर ट्रस्ट, क्रिश्चियन मिशनरीज और सिख गुरुद्वारा बोर्ड्स को ज़मीन मैनेज करने का राइट है, तो मुस्लिम कम्युनिटी के वक्फ को क्यों टारगेट किया जा रहा है? वक्फ ना होता तो आज हज़ारों गरीब बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, गरीब पेशेंट्स इलाज के बिना मर जाते और दफनाने के लिए कोई कब्रिस्तान ना बचता। वक्फ एक अमानत है, एक जिम्मेदारी है और एक इबादत है। इससे लैंड माफिया नहीं, खुदा का घर चलता है। इससे वोट नहीं, इंसानियत जीती है। अगर आपको सच समझ आया हो तो इस वीडियो को शेयर करो। नफरत के ज़माने में अगर सच जिंदा रहना है तो हक की आवाज़ उठानी पड़ेगी।